नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि दिवाली के बाद अचानक से मौसम बदला है और कई इलाकों में बारिश, ओले गिरे हैं, जिसकी वजह से अचानक से तापमान गिर गया है। कई इलाकों में मौसम अचानक से बदला। अमृतसर से लेकर भटिंडा तक बारिश हुई और कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं। बारिश की वजह से तापमान में अचानक से भारी गिरावट भी दर्ज हुई है, यानी अचानक से ठंड बढ़ गई है दिवाली के बाद। इसकी वजह से लोगों को परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं। कई इलाकों में जब मौसम बदला तो ओले भी गिरे, बाकी जगहों पर बारिश हुई है। अमृतसर से लेकर बठिंडा तक कई जगह बारिश तो कहीं ओले गिरे। इसकी वजह से तापमान में गिरावट आई है, यानी दिवाली के बाद ठीक अगले ही दिन बारिश आने और ओले गिरने की वजह से तापमान काफी कम हो गया है, यानी ठंड काफी बढ़ गई है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे पंजाब में आज सुबह आसमान में बादल छाए हुए थे और फिर कुछ देर बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। कई जगहों से ओले गिरने की भी खबरें हैं। अमृतसर में भी झमाझम बारिश हुई। इसकी वजह से ठंड अचानक बढ़ गई है। तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। जिन जगहों पर ओले गिरे हैं वहां काफी ठंड हो गई है। दिवाली तक मौसम सामान्य था, लेकिन उसके बाद बारिश की वजह से अचानक ठंड बढ़ गई है। इस वक्त बठिंडा से मेरे सहयोगी सूरज भान, तो वहीं जसबीर बराड़ लुधियाना से जुड़े हैं। सबसे पहले सूरज भान, आपके पास आना चाहते हैं। अचानक मौसम ने करवट ली है और कई जगहों पर बारिश, ओले। बठिंडा में क्या बारिश हुई है या ओले गिरे हैं? देखो, बठिंडा के मौसम की बात की जाए तो बठिंडा में मौसम फिलहाल अभी भी वैसा ही बना हुआ है। रुक रुक के बारिश हो रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरह का मौसम है। विजिबिलिटी काफ़ी पहले से क्लियर हो गई है, क्योंकि पोल्यूशन काफ़ी नज़र आ रहा था, धुआं काफ़ी नज़र आ रहा था पराली जलाने के बाद। और कहीं ना कहीं बारिश आने के बाद ये बात तो ठीक है कि एक ठंड का आगाज़ हो गया, ठंड शुरू हो गई। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात कि पोल्यूशन काफ़ी कम हो गया है। हालांकि बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई है। हालांकि ज़्यादा नुकसान उसका नहीं है, ज़्यादा बहुत कम गिनती में ओलावृष्टि हुई है, पर फिर भी कहीं ना कहीं बारिश और ओले गिरने से मौसम है वो काफ़ी सर्द हो गया है। और पहले जैसे हम कह सकते कि इतना ठंडा मौसम नहीं था। जब आप मान सकते हैं कि त्योहार आते हैं, दिवाली आती है, दिवाली आने के बाद अक्सर ही ठंड बढ़ जाती है। तो पहले दिन ही दिवाली के निकलने के बाद आखिरकार बठिंडा में खास करके मालवा की बात की तो मालवा के पूरे इलाके में बारिश है। जगह जगह पर बारिश और बूंदाबांदी की खबरें आ रही है। हालांकि बठिंडा और भी कुछ जगह की बात की जाए तो वहां पे ओलावृष्टि की खबरें भी है। हालांकि ज्यादा नुकसान नहीं है। बारिश का मिला जुला असर है। बारिश का कुछ किसानों को फायदा और किसको नुकसान। आने वाले दिनों में भी बारिश हो सकती है। मौसम को लेकर क्या अनुमान? मौसम वैज्ञानिक तो यही कह रहे हैं कि आने वाले 24 घंटे में मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि मौसम ऐसा ही बना रहेगा। रुक रुक के बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश का कुछ लोगों को फायदा, कुछ किसानों को नुकसान है। नुकसान कनक की फसल को, अगर कनक की फसल की अभी अभी बुआई हुई है उसका नुकसान है, लेकिन जो दूसरी फसल उसको काफी फायदा माना जा रहा है। कहीं ना कहीं मौसम है वो चेंज है और सर्दी की शुरुआत हम कह सकते हैं कि दिवाली के बाद आज पहले दिन से शुरू हो गई है। चलिए, लुधियाना से भी मौसम का हाल जान लेते हैं। मेरे सहयोगी जसबीर बराड़ वहां से जुड़े हुए। जसबीर, लुधियाना में कैसा मौसम है? क्योंकि कल जो बीते कल दिवाली के कारण काफ़ी ज़्यादा जो पोल्यूशन हो गया था, पहले पराली जो जलाई जा रही थी उसकी वजह से काफ़ी जो ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था। पर जो आज तकरीबन 4 बजे एकदम ही जो अंधेरा छा गया, उसके बाद तेज़ हवा के साथ जो बारिश है वो शुरू होगी। अभी भी बारिश जो हो रही है, आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि देख सकते हैं कि आप इस समय जो तकरीबन 5 बजे का समय है, लेकिन इस समय जो है पूरा जो लाइटें लोग गाड़ियों की चला के जा रहे हैं। बारिश है जो वो हल्की हल्की हो रही है, क्योंकि जो कल दिवाली के कारण और पराली के धुएँ के कारण विजिबिलिटी बढ़ गई थी। एयर क्वालिटी पोल्यूशन आई थी उसके 500 के करीब चली गई थी रात, लेकिन अब जो है वो 379 पे है। अगर बारिश आज जैसे ही बारिश शुरू हुई है तो इससे ये लगने लगा है कि अब जो हवा जो है बिल्कुल साफ़ होगी, मौसम है जो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा। जी
शुक्रिया जसप्रीत जानकारी के लिए, और सुरजभान आपका भी शुक्रिया, जानकारी दी आपने कि किस तरीके से आज सुबह से ही बादल छाए हुए थे आसमान में। अब बारिश हुई और रुक रुक कर बारिश बठिंडा में हो रही, तो लुधियाना में भी बारिश का सिलसिला जारी है। इसकी वजह से एक तो ठंड पड़ गई, लेकिन राहत की बात यह है कि इस बरसात के साथ ही जो आसमान में धुएं की, प्रदूषण की सफेद चादर ढकी हुई थी, उसकी वजह से राहत मिली है। बारिश ने लोगों को राहत जरूर दी है, लेकिन ठंड ने भी दस्तक दे दी है। दिवाली के ठीक अगले ही दिन जिस तरह से पंजाब आसपास के इलाकों में बरसात हुई है, उससे तापमान में अचानक गिरावट और इसकी वजह से ठंड बढ़ गई है, लेकिन प्रदूषण से भी लोगों को बड़ी राहत मिली है। अगली बड़ी खबर हिमाचल से, जहां चंबा के जंगल पिछले 2 दिनों से धुं धुं कर जल रहे हैं। 2 दिनों से यहां आग लगी हुई है, करोड़ों की वन संपदा जलकर खाक हो गई है। आग पर काबू पाने में विभाग नाकाम रहा है। चंबा मुख्यालय के आसपास के जंगल है, जहां पिछले 2 दिनों से भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे चंबा के इन जंगलों में आग लगी है। धुं धुं कर ये चंबा के जंगल जल रहे हैं। करोड़ों की वन संपदा को अब तक नुकसान हो चुका है। ये पेड़ पौधे जलकर खाक हो चुके हैं, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी दमकल विभाग इस पर काबू नहीं पा सका है। इसकी वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है। वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। विभाग की एक बड़ी नाकामी कि 2 दिन बाद भी इस भीषण आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये इससे काफ़ी लोगों को नुकसान हो रहा है। जो जंगली जानवर हैं वो भी मतलब इधर उधर भाग रहे हैं, और एक तो दिवाली का वो है, वहाँ पे पोल्यूशन ऑलरेडी है और इससे ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है। लोगों को गलतफहमी है कि आग लगाने से बारिश होती है और घास ज़्यादा निकलता है, पर इससे मतलब काफ़ी नुकसान होता है। चंबा से मेरे सहयोगी हेम ठाकुर जुड़े हैं और जानकारी के साथ। हेम ठाकुर, 2 दिन से यहां आग लगी हुई है, अब तक कितनी हद तक इस पर काबू पाया जा सका या विभाग पूरी तरह से नाकाम है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जंगल की आग है। इस समय जो है बारिश नहीं हुई है और जंगल में पूरी तरह से जो चीड़ की पत्तियां हैं वो सूखी हैं, और जैसे ही इस पे आग लगती है तो जैसे बारूद को आग लगती है उस तरह से आग एकदम से फैल जाती है। इस पर आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हो जाता है। वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो आग बुझाने के लिए तो पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। जहां जहां रिहायशी इलाके हैं वहां पर वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो आग पर काबू पाने में तो कामयाब हो चुके हैं, लेकिन जो वन संपदा और जो ये जीव जंतु और जो पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उन्हें बचाना काफी मुश्किल हो पा रहा है। इस धुएं से काफी प्रदूषण, चारों तरफ जो धुआं ही धुआं है और इसमें सांस लेना भी मुश्किल हो पा रहा है। जी, लेकिन कितना नुकसान, क्या करोड़ों की वन संपदा अब तक जल चुकी है? देखिए, हर साल जिस तरह आग लगती है तो इसका जो आंकलन किया जाता है तो उसमें जो वन संपदा है करोड़ों की आंकलन किया जाता है, लेकिन अभी भी अगर चंबा मुख्यालय की ही बात करें तो जहां जहां अभी मैं देख रहा हूं यहाँ पर जो जंगल में जो आसपास के जंगल है वहां पे आग लगी हुई है। हालांकि जहाँ ये दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, यहाँ अग्निशमन की गाड़ियों का पहुंचना काफी मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश उनकी बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे के समान दिखाई दे रही है। ये तो आग जो है इस पर काबू पाना काफी मुश्किल है और ये करोड़ों रुपए जो है नुकसान हो रहा है वन विभाग को भी और लोगों को भी। जी, शुक्रिया हेम ठाकुर जानकारी के लिए। तो करोड़ों की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। चंबा मुख्यालय के आसपास के जंगल जिनमें भीषण आग लगी है, 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। लेकिन जो रिहायशी इलाके आसपास के वहां पर आग बुझा ली गई है। हर साल चीड़ की पत्तियां सूखने के बाद इस तरह से आग की घटनाएं सामने आती हैं। हर साल करोड़ों का नुकसान, लेकिन इस बार जो आग लगी है उसको अभी तक बुझाया नहीं जा सका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर, ये बड़ी खबर कुल्लू से। दिवाली की रात कुल्लू में आग का तांडव दिखा। आग से 2 मकान, 1 होटल और 3 शेड जलकर खाक हो गए। 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आगजनी में परिवार के 11 सदस्य बताए गए हैं कि उन पर पूरा असर पड़ा। ये सदस्य बेघर हो गए हैं। कुल्लू में 4 जगह आगजनी हुई है। इसकी वजह से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। बड़ी खबर आपको कुल्लू से बता रहे हैं, जहां दिवाली की रात कुल्लू में आग का तांडव देखने को मिला।
ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भीषण आग लगी है। इस आग की वजह से 2 मकान, 1 होटल और 3 शेड जल गए। 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान आंकलन अभी तक हो पाया है। आगजनी में परिवार बेघर हुआ है। 11 सदस्य बताए गए हैं जिन पर इस आगजनी का असर पड़ा है। कुल्लू में 4 जगह आगजनी हुई है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई। दिवाली के दौरान पिछली रात को 1 दर्जन के करीब फायर केस हुए, जिसमें कि कुल्लू में 4, मनाली में 3, पतली कुल और लारजी में 1, बबनजार और अन्य में 2 फायर केस हुए, जिसमें कि फायर के कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया, जिसमें कि लगभग 52,15,000 के करीब नुकसान हुआ। वह बचाई गई संपत्ति 2 करोड़ 16 लाख के करीब है। हिमाचल ही नहीं बल्कि पानीपत में भी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। जानकारी के मुताबिक मैट फैक्ट्री में आग लगी थी। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री में आग फैल गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। लाइट चली गई। लाइट जाते ही हम बाहर निकले, एक बार देखा भी लाइट क्यों गई, तो पता लगा कि फैक्ट्री में आग लग गई न्यू मार्टन में। और आते ही फिर देखा 2-3 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की लगी हुई हैं आग में काबू पाने के लिए। बहुत मतलब ज़्यादा आग लगी है, काफ़ी नुकसान हो गया इनका, बहुत ज़्यादा। हमारे पास अभी पूरे पानीपत के अंदर 5 से 6 फायर कॉल हैं और हमारी 10 गाड़ियां, इसके अलावा हमने NFL से और थर्मल से गाड़ी मंगाई है ताकि हम सभी सिचुएशन कंट्रोल कर सकें। तो क्या पोजीशन क्या है अभी जैसे अगर हम यहाँ बात करते हैं जाटल रोड की, तो फायर कंट्रोल में है, बट अभी कमर्शियल मटेरियल है, जल रहा है, कूलिंग इफेक्ट दे रहे हैं और काम चल रहा है उसके ऊपर। इधर मोगा और अमृतसर में भी आग का तांडव देखने को मिला। मोगा के कस्बा बाघा पुराना में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं दूसरी तस्वीर आपको अमृतसर के हुसैनपुरा की दिखा रहे हैं, जहां एक लोहे की फैक्ट्री में आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। ਅੱਗੋਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਲ ਆਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਸੈਨਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਗਲੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 4-5 ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਔਰ 5 ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਕਿੱਲਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੋਈ आगे 5 वजे ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। अब बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई। बड़ौदा उपचुनाव में योगेश्वर की हार पर संग्राम जारी है। गठबंधन सरकार की हार पर दुष्यंत चौटाला का एक बार फिर से बयान। हार क्यों हुई इसका मंथन किया जाएगा। पिछले चुनाव के मुकाबले 15,000 वोट ज्यादा मिले हैं। सीएम ने हार के लिए जेजेपी पर निशाना साधा था। तब से ही लगातार दुष्यंत चौटाला भी अपना पक्ष रख रहे हैं। एक बार फिर से योगेश्वर की हार पर उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार की जो हार हुई है, हार क्यों हुई इसका मंथन किया जाएगा। पिछले चुनाव के मुकाबले 15,000 वोट ज्यादा मिले हैं। सीएम ने हार के लिए जेजेपी पर निशाना साधा था। उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने हालांकि उसका जवाब भी दिया था। कहा था कि जेजेपी की वजह से ज्यादा वोट मिले हैं और जेजेपी के सारे वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुए हैं। इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जेजेपी को निशाने पर लिया था। एक बार फिर से बड़ौदा उपचुनाव में योगेश्वर की हार पर दुष्यंत चौटाला का यह बयान कि हार क्यों हुई इसका मंथन किया जाएगा। और ये भी उन्होंने फिर से कहा कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बड़ौदा सीट पर योगेश्वर दत्त को 15,000 से ज्यादा वोट मिले। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत लगन से चुनाव लड़ा है और उसका नतीजा ही है कि 36,000 योगेश्वर को पिछली बार मिले थे। इस बार 51,000 वोट वहां आए। परिस्थितियां क्या थी, कैसे बनी, इसके ऊपर जरूर मंथन किया जाएगा। मगर मैं ये मानता हूँ योगेश्वर चुनाव जरूर हारा होगा, पर बहुत लोगों का उसने दिल जीता। विपक्ष तो जिस दिन ये सरकार 27 अक्टूबर 2019 को बनी उससे महीने की बात करता था, फिर 3 महीने की बात करता था, 6 महीने की बात करता था। आज तो 1 साल से ऊपर मजबूती से ये सरकार चली है और आगे भी इतनी मजबूती के साथ प्रदेश की सरकार चलेगी। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।